नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं फाल्गुन मास कथा अध्याय 30, जिसमें आप सभी भक्त लोग शिव महापुराण की कथाएं सुन रहे हैं। प्रिय भक्तों, आज से यह शिव महापुराण कथा यहीं पर समाप्त होती है। कल से आप सभी भक्त लोग हमारे इस चैनल पर चैत्र मास की कथा अवश्य ही सुनिएगा। तो चलिए प्रिय भक्तों, आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मुझ ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति तथा मुनियों सहित विष्णु के अनन्य विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। विष्णु आदि देवताओं को आश्वासन देकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणा निधान परमेश्वर शिव जी हंसकर कहने लगे। श्री महादेव जी बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। हे तात, मैं आप दोनों का क्रोध सर्वदा सहता रहता हूँ। बालकों अर्थात अज्ञानियों के द्वारा किए गए अपराध का मैं न तो वर्णन करता हूँ और न चिंतन ही करता हूँ। इस पर भी मेरी माया से भ्रांत प्राणियों के शिक्षार्थ में ही दंड धारण करता हूँ। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने कभी नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरे से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा व्यवहार किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा। अतः दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों से द्वेष करता है वह द्वेष अपने लिए ही होता है। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसीलिए इनके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भग देवता मित्र की आंख से यज्ञ का भाग देखे। हे तात, पूसा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं, यजमान के दांतों से भली भांति पिसे हुए अन्न का भक्षण करें। यह मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लग दी जाए। से सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यज्ञ का अष्टभाग दिया, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाए। यज्ञों में जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमारों को भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पोशाक के हाथों से अपना काम चलाए। यह मैंने आप लोगों के प्रेमवश कहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट चराचरपति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का वह वचन सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो गए। वे तत्काल साधुवाद देने लगे। तदंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देव ऋषियों के साथ भगवान विष्णु अत्यंत हर्षित हो पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले गए। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में गए। उस समय रुद्रदेव ने वहां यज्ञ का और विशेषतः देवताओं तथा ऋषियों का विध्वंस जो वीरभद्र के द्वारा किया गया था उसे देखा। स्वाहा, स्वधा, पूषा, तुष्टि, भूति, सरस्वती, अन्य समस्त ऋषि, पितर, अग्नि तथा अन्यान्य बहुत से यक्ष, गंधर्व और राक्षस वहां पड़े थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे और कितने ही उस समरागण में मरे पड़े थे। उस यज्ञ को वैसी दुर्व्यवस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक पराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, हे महाबाहु वीरभद्र, यह तुमने कैसा काम किया। हे तात, थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। हे तात, जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया था, इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ लाओ। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने शीघ्रता पूर्वक दक्ष का धड़ लाकर उन शंभु के समक्ष डाल दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, उसे सिर रहित देखकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है। तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, हे शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम कर दिया। वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नता पूर्वक वैसी आज्ञा दी जो पहले से दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्री हरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया।
तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति दक्ष के धड़ के साथ साथ सवनीय पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की कृपा दृष्टि पड़ते से प्रजापति दक्ष प्राण प्राप्त करके तत्क्षण हो सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही दक्ष ने प्रसन्नचित होकर प्रेम पूर्वक अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव जी के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। यद्यपि वे प्रेम के वशीभूत होकर मन में शिव जी की स्तुति करने की इच्छा कर रहे थे, किंतु उन्हें उसी समय सती के ब्रह्मा जी बोले शरीर त्याग का स्मरण हो गया। इसीलिए वे उत्कंठा से व्याकुल होने के कारण स्तुति नहीं कर सके। तदंतर लज्जित होकर दक्ष प्रजापति प्रसन्नचित हो विनम्रता पूर्वक लोक का कल्याण करने वाले शंकर जी की स्तुति करने लगे। दक्ष बोले, वरदानी श्रेष्ठ महेश्वर ज्ञान निधि सनातन देवों को नमस्कार करता हूँ। देवादिदेव के भी ईश्वर सुख रूप एवं संसार के एकमात्र बंधु भगवान शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे विश्वेश्वर, आप विश्व रूप पुरातन ब्रह्म तथा आत्म स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सर्व को नमस्कार करता हूँ। मैं संसार के भवों का चिंतन करने वाले परात्पर शंकर को नमस्कार करता हूँ। हे देवादेव, हे महादेव, आपको नमस्कार है। मुझ पर कृपा कीजिए। हे कृपानिधे, हे शंभो, आज मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे शंकर, आपने दंड के बहाने ही मुझ पर अनुग्रह किया है। मैं खल और मूर्ख हूँ। हे देव, मुझे आपके तत्व का ज्ञान नहीं था। हे प्रभु, आप विष्णु एवं ब्रह्मा आदि देवों के भी सेव्य वेदों से जानने योग्य तथा महेश्वर हैं। आज मुझे आपके तात्विक स्वरूप का ज्ञान हुआ है। आप सभी लोगों में श्रेष्ठ माने गए हैं। आप सत्पुरुषों के लिए कल्प वृक्ष हैं। आप दुष्टों को सदा दंड प्रदान करने वाले हैं। आप सर्वदा स्वतंत्र परमात्मा हैं एवं भक्तों को अभीष्ट वर प्रदान करने वाले हैं। आप परमेश्वर ने ही अपने मुख से विद्या तथा व्रत धारण करने वाले इन ब्राह्मणों को तत्व का साक्षात्कार करने के लिए उत्पन्न किया है। समस्त गो रूप पशुओं की रक्षा जिस प्रकार गोपीति द्वारा की जाती है, उसी प्रकार आप सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। आप मर्यादा के परिपालक तथा दुर्जनों के लिए दंड धारण करते हैं। हे भगवान, मैंने अनेक प्रकार के कटु वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बिंध डाला था, फिर भी अत्यंत क्षीण आशा वाले इन देवताओं को सहित मुझ पर आपने दया ही की है। इसीलिए हे शंभो, हे दयानिधे, हे भक्तवत्सल, आप परात्पर भगवान मेरे द्वारा की गई पूजा से संतुष्ट हो जाइए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार लोक का कल्याण करने वाले महाप्रभु महेश्वर को विनम्रता पूर्वक स्तुति कर प्रजापति मौन हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु प्रसन्नचित होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके गदगद वाणी से वृषभ ध्वज शिव जी की स्तुति करने लगे। विष्णु बोले, हे महादेव, हे महेशान, लोक पर अनुग्रह करने वाले हे दीन बंधो, हे दयानिधे, आप पर ब्रह्म परमात्मा है। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी स्वतंत्र हैं। आपका यश वेदों से ही जाना जा सकता है। आपने हम लोगों पर कृपा की है, उससे हम लोग कृत्य कृत्य हो गए हैं। हे परमेश्वर, इस मेरे भक्त दुष्ट दक्ष ने पूर्व में आपकी जो निंदा की है, उसे आप आज क्षमा कीजिए, क्योंकि आप निर्विकार हैं। हे शंकर, मैंने भी मूर्खतावश आपका अपराध किया है, जो दक्ष के पक्ष से आपके गढ़ वीरभद्र के साथ युद्ध किया। हे सदाशिव, आप मेरे स्वामी हैं, आप परब्रह्म हैं, मैं आपका दास हूँ, आप सभी के पिता हैं, इसीलिए आपको हम सबका पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा परमेश्वर अद्वितीय तथा अविनाशी हैं। हे ईश्वर, हे देव, आपने मेरे इस पुत्र पर अनुग्रह किया है। अब आप अपना अपमान भूलकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। हे देवेश, अब आप प्रसन्न हो जाइए और अपने सभी प्रकार के शापों से इसका उद्धार कीजिए। आप ज्ञानवान ही मुझे प्रेरणा देने वाले हैं और आप ही निवारण करने वाले हैं। हे महामुने, इस प्रकार परमात्मा परमेश्वर की स्तुति करके दोनों हाथ जोड़कर
मैंने अपने मस्तक को झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर इंद्र आदि देवतागण एवं लोकपाल सावधान होकर प्रसन्न मुख कमल वाले शंकर जी की स्तुति करने लगे। उसके बाद अन्य सभी देवता, सिद्ध, ऋषि, प्रजापतिगण भी प्रसन्नता के साथ शिव जी की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात उपदेवता, नाग, सदस्य तथा ब्राह्मण लोग भी प्रणाम कर अलग अलग स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार रमापति विष्णु मेरे देवताओं, ऋषियों तथा अन्य लोगों के द्वारा स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। तब वे शंभु कृपा दृष्टि से सभी ऋषियों एवं देवताओं को देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और श्री विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहने लगे। महादेव जी बोले, हे प्रजापति, हे दक्ष, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे सुनिए। मैं प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूँ और स्वतंत्र हूँ, फिर भी सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरा भजन करते हैं। हे दक्ष, हे प्रजापति, उनमें पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। उनमें आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और चौथा ज्ञानी है। पहले के 3 तो सामान्य भक्त हैं और चौथा विशिष्ट महत्व का है। उनमें चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है और वह मेरा रूप माना गया है। उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। वेद वेदांत के परगामी विद्वान ही मुखानियों को ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। अल्प बुद्धि वाले ही ज्ञान के बिना मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के वशीभूत मूढ़ मानव न वेदों से, न यज्ञों से, न दानों से और न तपस्या से ही मुझे पा सकते हैं। आप केवल कर्म के द्वारा ही इस संसार को पार करना चाहते थे, इसीलिए रुष्ट होकर मैंने इस यज्ञ का विनाश किया है। अतः हे दक्ष, आज से आप बुद्धि के द्वारा मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान का आश्रय लेते हुए सावधान होकर कर्म कीजिए। प्रजापति, आप उत्तम बुद्धिवा के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनिए। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषय में भी धर्म की दृष्टि से गोपनीय बात आपसे कहता हूँ। जगत का परम कारण रूप में ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर साक्षी, स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। हे मुने, अपने त्रिगुणात्मिक माया से प्रवेश करके मैं ही जगत का सृजन, पालन और संहार करता हुआ क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नामों को धारण करता हूँ। जिस अद्वितीय भेद रहित केवल विशुद्ध मुझ पर ब्रह्म परमात्मा में अज्ञानी पुरुष ही ब्रह्म, ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न भिन्न रूप से देखता है। जैसे मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी परकीय बुद्धि कभी नहीं करता, उसी तरह मेरा भक्त सभी प्राणियों में भेद बुद्धि नहीं रखता। हे दक्ष, सभी भूतों के आत्म स्वरूप तथा एक ही भाव वाले ब्रह्मा, विष्णु और मुझ शिव, इन तीनों देवताओं में जो भेद नहीं देखता, वही शांति प्राप्त करता है। जो नराधम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है, वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करता है। मुझ में परायण होकर जो बुद्धिमान मनुष्य सभी देवताओं की पूजा करता है, उसे इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है जिससे उसकी शाश्वती मुक्ति हो जाती है। विधाता की भक्ति के बिना विष्णु की भक्ति नहीं हो सकती और विष्णु की भक्ति के बिना मेरी भक्ति नहीं हो सकती। ऐसा कहकर कृपालु सबके स्वामी परमेश्वर शिव सबको सुना देवे फिर यह वचन बोले, यदि कोई विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त विष्णु की निंदा करेगा तो आपको दिए हुए समस्त शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, भगवान महेश्वर के हे इस सुखद वचन को सुनकर वहां उपस्थित सभी देवता, मुनि आदि अत्यंत हर्षित हुए। शिव को अखिलेश्वर मानकर दक्ष कुटुंब सहित प्रसन्नता पूर्वक शिव भक्ति में तत्पर हो गए और वे देवता आदि भी शिव भक्ति परायण हो गए। जिसने जिस प्रकार से परमात्मा शंभु की स्तुति की थी, उसे उसी प्रकार संतुष्ट चित्त हुए शंभु ने वर दिया। हे मुने, उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्न चित्त हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव जी की कृपा से यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को यज्ञ भाग दिया और शिव जी को पूर्ण भाग दिया। साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों को दान भी दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार
महादेव जी के उस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया। प्रजापति दक्ष ने ऋषियों के सहयोग से उस यज्ञ कर्म को विधिवत संपन्न किया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार पर ब्रह्म स्वरूप शंकर की कृपा से दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। तदंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट होकर भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे लोग भी उस समय वहां से सुखपूर्वक चले गए। मैं और भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सदा सर्वमंगलदायक सुयश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को सानंद चले गए। सत्पुरुषों को आश्रय देने वाले महादेव जी भी दक्ष से प्रीतिपूर्वक सम्मानित हो प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिया सती का स्मरण किया और प्रधान गढ़ से वह कथा कही। विज्ञान में भगवान शंकर ने लौकिक गति का अवलंबन बनकर अपने सकाम भाव को प्रकट करते हुए सचित चरित्र वर्णन करते हुए बहुत समय व्यतीत किया। हे मुनि, हे सज्जनों के शरणदाता, सबके स्वामी, अनीति न करने वाले तथा पर ब्रह्म हैं, उन्हें मोह शोक अथवा अन्य विकार कहाँ से हो सकता है। जब मैं और विष्णु भी उनके भेद को कभी नहीं जान पाए तो अन्य देवता, मुनि, मनुष्य आदि तथा योगी जन की बात ही क्या है। भगवान शंकर की महिमा अनंत है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी जानने में असमर्थ हैं, किंतु भक्त लोग उनकी कृपा से बिना श्रम के ही उत्तम भक्ति के द्वारा उसे जान लेते हैं। परमात्मा शिव में एक भी विकार नहीं है, किंतु लोक परायण वे सगुण रूप धारण कर अपना चरित्र लोगों को दिखाते हैं। हे मुनि, जिसे पढ़कर और सुनकर सभी लोगों में बुद्धिमान वह व्यक्ति इस लोक से उत्तम सुख एवं अंत में दिव्य सद्गति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई, यह बात प्रसिद्धि है। तत्पश्चात वहां तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप में वर्ण किया। वे उनकी वाम अर्धांगिनी होकर अद्भुत लीलाएं करने लगी। हे नारद, इस प्रकार मैंने आपसे सती के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन किया, जो भोग मोक्ष को देने वाला, दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह आख्यान कालयुष रहित, पवित्र, दूसरों को पवित्र करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और पुत्र पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। तात, जो भक्तिमान पुरुष भक्ति भाव से इसे सुनता है और अन्य मनुष्यों को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक में परम गति को प्राप्त करता है। जो इस शुभ आख्यान को पढ़ता है अथवा पढ़ाता है, वह भी समस्त सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। तो प्रिय भक्तों, अब तक आप सभी ने पूरे माह तक शिव महापुराण की कथाएं बड़े ही प्रसन्नचित मन से सुन रहे थे। आज ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। कल से आप सभी भक्त लोग हमारे चैनल पर चैत्र मास की कथा जरूर ही सुनिएगा। जैसे आपने हमारे इस कथा को प्रेम दिया, वैसे ही आप लोग चैत्र मास की कथा को अपना प्रेम और समर्पण दीजिएगा, क्योंकि आप सबके प्रेम के बिना हम इस कथा को नहीं पढ़ सकते थे। इसीलिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सभी ने पूरे माह तक अपना कीमती समय दिया और बड़े ही प्रसन्नचित मन से हमारी सारी कथाएं आप लोगों ने सुना। तो चलिए प्रिय भक्तों, इसी शुभकामना के साथ आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत के, कानन कुंडल नागफन के। अंग गौर श्री गंगे बहाए, मुंडमाल तन छार लगावे। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोह छवि नारी। कृतिशूल सोह छय भारी, करे सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश है तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जातन काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सम्मेल तुम्हें जुहारी। तुरत खडानन आप पठायो, लो निमेष महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा संशय युद्ध मचाई, सबे कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा ताशु पुरारी। दानिन मन तम सम कोई नाही,
सेवक अस्तित्व करें सदा ही, वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई, प्रगट उदत मंथन में ज्वाला, जरा सुरासुर भय विहाला, कीनी दयाता करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंका विषय दीना, सहस कमल में हो रहे धारी, कीनी परीक्षा तबे पुरारी, एक कमल पर राखे गोई, कमल नयन पूजा चा सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि शता में, भ्रमत रहो मैं चैन न आयम, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारू, यही अवसर मैं आन उबारो, लय त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट से मैं आन उबारो, माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछा न कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आई हर अब संकट भारी, धन्य धन को दे सदा ही, जो को जाचे सो फल पावे, अस्तुत के मित करो तुम्हारी, क्षमौनाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारक विघ्न विनाशक, योगी यत मन ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नमावे, नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पावे, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते समूह सहाय, ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन्नेता के रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन जन के पाप नशावे, अंतवासीपुर में पावे, गए अयोध्या दास तुम्हारी, जान सकल दुख हरौ हमारी, नित्य नेम कर प्रार्थी पाठ गौरा चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, मग 67 है मंत्रित संवत 64 जान, अस्तु 40 शिव ही पूर्ण की कल्याण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव जी की आरती का पाठ। ओम जय शिव ओमकारा, हरि जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे, कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जन करता जग भरता जग संहार करता, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वर्णांचर में शोभित ये तीनों एका, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा, कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम, भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, मन में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, भोलेनाथ बड़े ही दयालु होते हैं। अगर सच्चे मन से भगवान को एक लोटा जल और एक बेलपत्र चढ़ा दो तो भगवान भोलेनाथ तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान के आगे बस समर्पण की देरी है।
यदि हम अपने आप को भगवान के श्री चरणों में सच्चे मन से समर्पित कर दे कि हे प्रभु, जो भी हो रहा है सब आपकी मर्जी से हो रहा है। जो भी गलती या सही हो रहा है, या अगर अच्छा कर रहा हूँ मैं तो भी आपकी मर्जी है, बुरा कर रहा हूँ तो भी आपकी मर्जी है। यदि ये भाव रख कर और भगवान में निरंतर ध्यान लगाकर अपने सभी कर्मों को सच्चे मन से करते रहें, दीन दुखियों की सेवा करते रहें, अपने माता पिता की सेवा करते रहें, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो प्रिय भक्तों, बस भगवान भाव देखते हैं, सच्चा मन देखते हैं, वो धन दौलत नहीं देखते, बस भक्त के भाव को देखते हैं, वो समर्पण देखते हैं। इसीलिए भक्त को चाहिए कि हमेशा भगवान में विश्वास रखे कि भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे उस भक्त की भलाई होती है। प्रिय भक्तों, आज मैं अपना अनुभव आप सभी भक्तों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रिय भक्तों, मैं जब से जानने योग्य हुई मतलब बचपन से ही मैं भगवान भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ। भगवान भोलेनाथ ही मैं उन्हें अपना पिता मानती हूँ और माँ भगवती को अपनी माता मानती हूँ। प्रिय भक्तों, मेरा बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण में बीता है प्रिय भक्तों, लेकिन भगवान भोलेनाथ मुझे कभी कष्ट नहीं होने दिए। मैं उन पर अटूट विश्वास रखती थी। कभी कभी समय ऐसा भी आया था जब मेरा विश्वास थोड़ा सा डगमगा गया था भगवान के ऊपर से, लेकिन भगवान ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। वो हमें हर मुश्किल से बचाते रहे, वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहे। मन है कभी कभी भटक जाता है, लेकिन आप सभी भक्तों से यह निवेदन है कि जो गलती मैंने किया वो गलती आप लोग न करें। अपने आराध्य पर आंख बंद करके विश्वास कर ले, वो परम पिता परमेश्वर हैं, वो हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। मेरे साथ भी मेरे भगवान ने कभी गलत नहीं होने दिया। मेरे भोले बाबा हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और आज उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचकर आप सभी भक्तों को कथा सुना रही हूँ। तो प्रिय भक्तों, इसी सुविचार के साथ आप सभी भक्तों से विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।